क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पे 11 का ए में दिया हुआ है एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजाएं 15 मीटर दूसरी भुजाएं 20 मीटर है तथा त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। पहले देखिए ए बी और सी लिए, ये 20 मीटर अगर लिए, ये अगर 15 मीटर लिए, तो अब यहाँ पे ये नेक्स्ट भुजा जो है तीसरी भुजा वो निकालेंगे जिसमें हमको हेल्प करेगा निकालने के लिए परिमिति जो 60 मीटर है। तो परिमिति इक्वल टू है 60 मीटर। 60 मीटर यहाँ पे परिमिति दे दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बट्टा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। तो दो भुजा दे दिया यहाँ पे 15 प्लस 20 प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे ए सी वाला ये सी निकालेंगे 60। तो 15 20 35 प्लस सी इक्वल टू 60। सी इक्वल टू 60 माइनस 35, 60 में से 35 घटाइएगा तो वो आएगा आपको 25 मीटर। तो ये एंगल आ गया है वो 25 मीटर का। अब 25 मीटर यहाँ पे आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप, क्योंकि ए बी और सी निकल गया। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमिति बट्टे 2, मतलब एस इक्वल टू 60 बट्टे 2 करेंगे। अर्ध परिमिति निकालना है 60 बट्टे 2, तो मतलब 30 मीटर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर इसको करेंगे, एस जो है वो मेरा 30 आया है, 30 इंटू यहाँ पे 30 माइनस ए एंगल के लिए 20 बी एंगल के लिए 15, 30 माइनस 15 इंटू 30 माइनस यहाँ पे सी एंगल के लिए 25 लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 30 में से 20 गया 10, उन्हें 30 में से यहाँ 15, उन्हें यहाँ पे 5, फिर 10 गुने 30, 10 दिया 30 गुने 10 गुने 5 दिया 15 गुने यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जोड़ा किस किस का मिल गया, इसका मिल गया, इसका भी मिल गया और इसका भी मिल गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, 1 2 और 3, तीनों का जोड़ा मिल गया। तो अब इसको क्या होगा, स्क्वायर रूट में से हट जाएगा, 10 गुने 3 गुने 5, 10 दिया 30, 5 150, यहाँ पे 150 मीटर स्क्वायर, जो कि एकदम इजी था ये क्वेश्चन सारा। 150 मीटर स्क्वायर क्या होगा इसका, वो आंसर आ गया। थर्ड के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 मीटर स्क्वायर। पहले क्या किए, यहाँ पे परिमिति था 60 मीटर, 60 मीटर को हम यहाँ पे जब निकालें a प्लस बी, यहाँ पे 60 आया है, a प्लस बी यहाँ पे दिया था 15 मीटर और 20 मीटर, 15 प्लस 20 35, 60 में से सी एंगल के लिए निकालेंगे तो 60 माइनस 35 इक्वल टू 25 मीटर। अब क्या करेंगे, 25 मीटर मेरा आ गया ये एंगल। तो अब क्या करना है, परिमिति दिया हुआ है तो परिमिति बट्टे 2 करेंगे। एस निकालने के लिए जो एस निकालते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 के फॉर्मूला से, तो यहाँ पे परिमिति दे दिया है तो 60 बट्टे 2 करेंगे तो 30 मीटर आ गया। यहाँ पे 30 मीटर आ गया, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या किया, हीरोन के सूत्र से सारा यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाएंगे यहीं पे। सभी में दिया हुआ है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजाएं 68 सेंटीमीटर है, दूसरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 75 मीटर है। तो इसका अर्ध परिमाप दिया है, जो एस का वैल्यू है वो दिया हुआ है 110 मीटर। तो त्रिभुज का क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालना। तो क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल यहाँ से बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिए, ए बी और सी। यहाँ पे ए बी के लिए हम लिख लिए, यहाँ पे जो दिया है वो 75 मीटर ले लेते हैं और यहाँ पे 68 मीटर ये ले ली। हम यहाँ से ले आते हैं इस एंगल का, इस एंगल को लाने के लिए हमको दिया हुआ है डाटा वो अर्ध परिमाप दिया, अर्ध परिमाप 100 दिया हुआ। तो अर्ध परिमाप को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरा परिमाप के बराबर। तो एस का वैल्यू क्या दिया है 110, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमाप, जो इसका परिमिति लेंगे 110 गुने 2, 110 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 220 आएगा। 220 क्या हो गया, ये मीटर में आएगा, ये भी मीटर। 220 मीटर क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास परिमाप दिया हुआ है और 1 2 3 दो दिया हुआ है डाटा और तीसरा निकालना। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग मतलब यहाँ पे ए बी लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है 220, ए दिया हुआ है 75, बी दिया हुआ है 68 और यहाँ पे सी निकालना। सी निकालने के लिए 220 और यहाँ पे 75 और 68 को जोड़ेंगे तो 8 9 13,
यहाँ पे लिखेंगे 143 प्लस सी, 143 प्लस सी। और यहाँ पे सी इक्वल टू क्या होगा, 220 माइनस 100, 143। फिर यहाँ पे सी का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आप इसको माइनस कीजिएगा तो वो आएगा आपको 77 मीटर। यहाँ पे निकल गया ये 77 मीटर, ये निकल गया मेरा। अब क्या करेंगे हम इसको, जब 77 निकल गया इसका, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के हम, मेरा एस दिया हुआ है यहाँ पे, एस से हम निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस दिया हुआ है 110, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 110 इंटू 110 माइनस 75 इंटू 110 माइनस 68 इंटू 110 माइनस 77। इसको अगर आप घटाइएगा यहाँ से तो ये आएगा आपको 110 इंटू यहाँ पे 75 घटाइएगा तो ये आएगा 35, उन्हें इसको 68 से यहाँ से घटाइएगा तो ये आएगा 42, और 110 में 77 घटाइएगा तो ये आएगा 33। अब इसका फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज देखना है किस फॉर्म में आता है। 2 पंचे 5 दूना 10 गुने 11, 11 दाएँ 110, 110 आ गया। फिर देखना है 7 पंचे 35 गुने, अब क्या करना है, 7 छक्के 42 होता है तो ये 2 गुने 3, 7 छक्के 42 गुने 33 क्या करेंगे, 11 दूनी 33, यहाँ पे ये मिल जाएगा 11 का। फिर यहाँ पे इसको अब कौन कौन सा जोड़ा मिल रहा है उसको हम देखेंगे। तो जोड़ा में जो मिल रहा है ये लिखेंगे, 2 कितना है, 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर गुने यहाँ पे 5 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर। अब कितना है, 7 भी है, 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर गुने यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। अब जो जो स्क्वायर रूट में नहीं है उसको हम बाहर निकालेंगे, वो लिखेंगे इसका 2 गुने 5 गुने 11 गुने 7 गुने यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 3 हो गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आएगा आपको 2310 मीटर स्क्वायर। 2310 मीटर स्क्वायर क्या होगा, ये इस एंगल ABC का जो है वो क्षेत्रफल हो गया, 2310 मीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ए हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 51 मीटर, दूसरा है 52 मीटर, तीसरा है 53 मीटर। और यहाँ पे बोल रहा है 52 मीटर की भुजाएं के सामने एक शीर्ष लंब खींचें तो दो त्रिभुज बनते हैं। शीर्ष लंब खींचेंगे तो 2 त्रिभुज ऑब्वियसली बनेगा। तो क्या करेंगे, वहाँ पे जो उसका क्षेत्रफल है वो निकालना है। मान के चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज बन गया, ये ए लिए, ये बी लिए और ये सी लिए। ये अगर 51 मीटर का है, ये अगर 52 मीटर है और ये 53 मीटर है। यहाँ से हम शीर्ष लंब खींच दिए, यहाँ से ये, यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, इसका शीर्ष लंब हो गया। अब यहाँ पे इसका शीर्ष लंब 52 है तो ये डिस्टेंस बी से लेके डी तक का डिस्टेंस और डी से लेके सी तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हमको पता करना है कितना है, क्योंकि इक्वल तो नहीं होगा। जो यहाँ पे जो फिगर बना है उसे इक्वल, यहाँ पे दोनों का जो अलग अलग होगा। 52 दिया हुआ है तो यहाँ पे BD और DC भी हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो AB दिया हुआ है वो है AB इक्वल टू 51 मीटर, BC दिया है वो 52 मीटर और यहाँ पे AC है वो क्या है, 53 मीटर। तो यहाँ पे पहले S निकालेंगे, S निकालेंगे तो 51 प्लस 52 प्लस 53/2, तो ये करेंगे तो आएगा 156/2, 156/2। इसको काटिएगा तो 7 दूना 14 और 7 8, मतलब 78 मीटर आ गया एस का वैल्यू जो अर्थ परिमिति थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। S का वैल्यू आया है 78, एक है 78 माइनस 51 करेंगे, 78 माइनस 52 इंटू 78 माइनस 53, 78। यहाँ पे 78 में से 51 घटाएंगे तो आपको आएगा 27, यहाँ पे 26, यहाँ पे उसी तरह से 25 आएगा। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, 3 दूना 6, 13 छक्के 78,
गुने 27 का करना है, 3 तिया 9 तिया 27 गुने 13 दूनी 26, क्योंकि यहाँ पे एक 13 है, उसके लिए हम यहाँ पे 13 दूनी 26 किए हैं, दोनों जोड़ा मिल जाएगा। अब लिखेंगे 5, 5 के लिए यहाँ पे करेंगे 5 25, सब मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जोड़ा किस किस का मिला है वो देखना है। 1 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 कितना है 1 2 3 4, मतलब 3 का स्क्वायर 2 बार आएगा, और यहाँ पे 13 एक बार है और 5 एक बार है। यहाँ पे सारा हो गया। अब करेंगे 2 अंडर रूट हटाएंगे तो ये आएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13 गुने 5 के फॉर्म में। तो ये निकल गया आपका। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा इसका तो वो आएगा 1170 मीटर। 1170 मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर इसका जो है वो क्षेत्रफल आ गया। ये सारा त्रिभुज का ये पूरा ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल अब निकल गया मेरा। अब क्या करेंगे हम, वहाँ पे जो उसका जो ये एंगल और ये एंगल निकाल के हम इसका वो निकालते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नाम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे अब 1/2 गुने B गुने H। तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं, ABC। ये 52 दिया हुआ है, ये 51 दिया हुआ है वो, और ये 53 मीटर दिया हुआ है, सारा मीटर में है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक आया है यहाँ पे 52 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, जब इसका हमको ये एंगल हम निकालना है, ये एंगल, उसके बाद ही हम ये और इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो 1/2 गुने क्षेत्रफल कितना आया था, क्षेत्रफल आया था आपको 1170, तो 1170 1/2 गुने B का वैल्यू है 52 गुने H, इसको काटेंगे तो आएगा 26 गुने 1170 इंटू 26 गुने H इक्वल टू होगा 1170/26, इसको काटेंगे तो ये आएगा 45। तो एक एंगल हमको निकल गया, इसका हाइट आ गया, ये आ गया, ये कितना आया है, ये आया है आपको 45 निकल गया, ये 45 मीटर इसका हाइट आ गया। अब इसी के आधार पे हम इसका जो है वो निकाल लेंगे। तो आधार इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 52 दिया हुआ है टोटल 52, और यहाँ पे कितना है 45 का लंब, मतलब इसका हाइट निकालना है। तो 52 का आप स्क्वायर कीजिएगा वो क्या आएगा 2809, और 45 का जो आएगा वो 2005। तो इसको आप अगर हटाइएगा तो वो 784 आ रहा है। 784 अगर आ रहा है तो 784 का क्या होता है 28 होता है, 28। अब क्या निकल गया मेरा 28, ये एंगल निकल गया। तो क्या करेंगे हम 52 में से क्या किए हैं यहाँ पे 28 को घटाए हैं, तो 52 में से 28 घटाए हैं, तो इधर का भी जो BD है वो निकल गया, वो कितना आया है 24 आया है, BD हम मेरा निकल गया, और यहाँ पे जो है वो DC भी निकल गया है 28 आ गया। तो अब क्या करेंगे इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, जो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का A B और D का निकालेंगे, और A D और C का हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो A B और D का निकाले हैं, यहाँ पे देखिए ABD का वो क्या आया है 1/2 गुने B गुने H, 1/2 गुने 1/2, B कितना है यहाँ पे जो आधार है वो 24 है, और हाइट जो है उसका वो 45 है, यहाँ पे 45। तो 1/2 गुने यहाँ से काटे हैं तो 24 को काटे हैं तो 12 दूनी 24, और 12 गुने 45 की जगह तो 540 मीटर स्क्वायर आएगा। और क्या करेंगे अब यहाँ पे अब AD और C का निकालेंगे। ADC का अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ पे 28 है, और यहाँ पे जो ऊंचाई है वो 45 है। तो 28 गुने 1/2 गुने 28, यहाँ से काटे हैं तो 14 दूनी 28, 14 गुने 45 की जगह तो 630 मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे वीडियो का थोड़ा सा एरर हो गया था, इसलिए इसको हम बताना पड़ रहा है दोबारा। सो एक आंसर हो गया आपका ये, और दूसरा आंसर ही हो गया ये। 12 का B देखेंगे, 12 का B में दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 21 मीटर है, दूसरी 20 मीटर, तीसरी 13 मीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है 21 मीटर वाला है। सबसे बड़ी भुजा के सामने शीर्ष लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाले, क्योंकि एक त्रिभुज है और इसके बीच में जो हम खींचेंगे, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ से ये ले लिए A, ये B और ये C हो गया। ये अगर यहाँ पे जो है वो आ रहा है आपको ये 13 मीटर ले लिए हम, ये ले लिए 20 मीटर, और ये कितना है 21 मीटर ले लिए, और यहाँ से शीर्ष लंब खींच दिए। मतलब जो ये शीर्ष लंब होगा ये यहाँ से A से लेके यहाँ तक, तो इस बीच के इस
बी से लेके सी तक के डिस्टेंस में जो होगा ये 21 मीटर है टोटल। ये ले लिए डी। अब क्या करेंगे हम इसका जो है वो निकाल लेंगे, एस निकाल लेंगे जो इस एंगल का, फिर यहाँ से ये निकल जाएगा, हाइट निकालेंगे उसके बाद देखेंगे, क्योंकि पहले पूरा का जो है वो क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे ए बी जो दिया हुआ है वो ए इक्वल टू 21 मीटर, बी यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ से ए लिख लिए 13 मीटर, बी ले लिए 21 मीटर और सी ले लेंगे हम यहाँ पे 20 मीटर। तो एस इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा 13 प्लस 21 प्लस 20/2। तो इसको आप जोड़िएगा तो 2 1 3, यहाँ पे 3 1 4, तो ये क्या होगा 54/2। 54 को 2 से यहाँ पे काटिएगा तो ये आएगा 27 मीटर क्या हो गया इसका अर्थ परिमाप हो गया। अब क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से यहाँ निकालेंगे हम, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना है 27 आया है, 27 माइनस ए का वैल्यू 13 गुने 27 माइनस 21 इंटू 27 माइनस 20। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 27 और यहाँ से इसको घटाइएगा तो ये आएगा 40 गुने 27 इंटू 21 इंटू 6, 27 में से 20 घटाइएगा तो ये आएगा 7। अब इसको हम फैक्टराइज तोड़ेंगे, ये आएगा 3 तिया 9 तिया 27 का हो गया। अब 14 के लिए क्या करेंगे, 7 दूनी 14 गुने, अब यहाँ पे 6 है, 3 दूना 6 गुने 7। अब देखना है कि कौन कौन सा इसके जोड़ा में मिलता है। जोड़ा में जो मिलेगा वो होगा 3 का स्क्वायर गुने, यहाँ से 3 भी मिल गया 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर गुने यहाँ से 2 का स्क्वायर। अब इसको बाहर निकाल लेंगे, 3 गुने 2 गुने 7। अब इसको हम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आएगा आपको 7 या 21, 21 दूने 42 और 42 या 126 मीटर स्क्वायर, 126 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया टोटल ABC का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ABC का क्षेत्रफल निकल गया, तो अब इस क्षेत्रफल से हम यहाँ का हाइट निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उससे देखिए निकाल के दिखाते हैं। क्या करेंगे, नाउ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई होता है। तो हमको क्या निकालना था, यहाँ पे इसका जो ऊंचाई है वो निकालना था। तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल मेरा आया है 126, 1/2 आधार कितना है 21 है, और यहाँ पे h निकालेंगे। h निकालने के फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इधर से हम ले जाते हैं इधर, तो 126 गुने 2 गुने 21 गुने h। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 126 गुने 2/21। इसको काटिएगा तो 21 छक्के 126 होता है। तो h इक्वल टू क्या होगा 12 मीटर। 12 मीटर क्या हो गया इसका जो होगा, ये बीच वाला जो ट्रायंगल ऐसे बनाए थे तो ये क्या हो गया, ये जो हाइट आया है वो 12 मीटर आया। तो मेरा ये दिया हुआ है और यहाँ पे भी जो था वो 21 मीटर दिया था। तो अब इसके बीच का जो है वो आएगा कितना, वो निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे आधार इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना था 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो अभी जो लंब ये लाए हैं ये 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 और 12 का स्क्वायर 144। इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 होता है। 16 मीटर क्या हो गया उसका आधार निकल गया। एक का अगर मेरा निकल गया 16 मीटर तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरे का भी निकाल सकते हैं। अगर ये वाला देखिए ये ट्रायंगल है, यहाँ से अगर ये 16 आ गया तो 21 माइनस 16 कीजिएगा तो कितना होगा 5 होगा। तो एक इधर वाला क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। एक 5 मीटर का इधर हो गया, एक यहाँ पे 16 मीटर का ये हो गया, ये ट्रायंगल हो गया और ये 12 मीटर दिया है। तो अब क्या करेंगे, एक हमको दोनों त्रिभुज का डाटा पता है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 16 है। अब क्या करेंगे दोनों का अब हम निकालेंगे अलग अलग। ट्रायंगल ABD में क्या ABD का क्षेत्रफल
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार कितना है 5 गुने 12, 5 यहाँ पे है, 5 गुने 12, 2 छक्के 12, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। एक का आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ पे, ABC नहीं ADC, यहाँ पे जो D है ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 1/2 गुने B गुने H, 1/2 गुने यहाँ पे कितना है 16 गुने 12, यहाँ से काटेंगे तो 8 दूना 16, यहाँ पे 16 था, 8 दूना 16, अब 12 8 96 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया जो कि यहाँ पे A B और यहाँ पे D इस ट्रायंगल का आ गया। और दूसरा क्या है AD और यहाँ पे C, एक बार में ये इसका लाए हैं तो इसका आंसर कितना आया है 30 मीटर स्क्वायर, और एक बार में इसका लाए हैं तो वो आया है 96। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये और एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं में 25 मीटर में जो है वो बांट रहा है, जिसका सारा है और आधार दिया हुआ है 30 मीटर का। तो इसका क्षेत्रफल निकाले। तो मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है तो मतलब सारा सेम होगा इसका। ये सामने वाला हम ले लेते हैं 25 और ये इधर बीच वाला ले लेते हैं 30। A B C ले लिए, ये क्या हो गया 25 मीटर का, ये भी हो जाएगा 25 मीटर का जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक भुजा, और ये आधार जो है उसका वो कितना है 30 मीटर का। तो यहाँ पे आधार और यहाँ पे जो प्रत्येक भुजा निकल गया 25 का, तो हम क्या निकालेंगे S निकाल लेंगे। S से क्या हो जाएगा ABC का जो है वो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। S इक्वल टू क्या होता है A + B + C/2। यहाँ पे क्या है A दिया हुआ है 25 + 25 + C के जगह पे क्या लिखेंगे हम 30 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 30/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A यहाँ पे B के जगह पे यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे 25 होगा। वैसे कोई अंतर नहीं होता यहाँ पे जोड़ने के बाद, तो आएगा 80/2। यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा 40। S का वैल्यू क्या आ गया 40 मीटर, 40 मीटर S आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज यहाँ पे क्या करेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल √S × S - A × S - B × S - C। यहाँ पे S का वैल्यू कितना है 40 आया है, तो क्या लिखेंगे 40 × 40 - A कितना है 25, यहाँ पे 40 - 30 × 40 - 25। इसको यहाँ से घटाएंगे 40 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 15, 40 में से 30 जाएगा 10, 40 में से 25 जाएगा तो 15। तो इसका तोड़ लेंगे इसको। 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40, 40 तक कट गया। अब क्या करेंगे 5 तिया 15 गुने 5 दूना 10 गुने 5 तिया 15। इसमें देखना है कौन कौन सा स्क्वायर लगता है। 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया 2 5 है और यहाँ पे हाँ मिल गया सर। क्या करेंगे 2 गुने 5 गुने 3 गुने 5, यहाँ पे इतना आया। अब क्या करेंगे इसका, यहाँ पे आप या का चिन्ह सारा में देते जाइएगा तो सही रहता है यहाँ पे। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 और 30 पंचे 150 और 150 दूना 300। यहाँ पे आएगा 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर क्या हो गया इस त्रिभुज ABC का जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा।